सबसे आसान लेवल का सवाल होने वाला है। आप लोग को बताता हूं, यहाँ पे मैं आप लोग को ना 50 सवाल करवाऊंगा, जिसमें से आप लोग 50 में 50 सही कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग को यहाँ पे मैं सारे आसान लेवल का सवाल करवाने वाला हूं और यही आसान लेवल के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग ये सारे सवाल को एक बार करके देखिए और देखिए कि ये सारे सवाल जो हैं ये एग्जाम से रिलेटेड हैं कि नहीं। आप लोग को बताता हूँ, ये आसान सा सवाल जो है ना एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं और ये सारे सवाल बुक के हैं। तो आप लोग से अनुरोध है, इस सवाल को पूरे अंत तक देखिए करके और खुद से देखिए कि क्या ये मुझे आसान सा सवाल याद है कि नहीं याद है। अगर ये सवाल नहीं याद है बाबू तो एग्जाम में आप लोग को दिक्कत होने वाला है, क्योंकि ये आसान सा सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे मैं सारे गेसिंग किए गए सवाल लाया हूँ, सारे आसान लेवल का सवाल लाया हूँ और मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि आप लोग क्या यहाँ पे ये सारे सवाल को सही कर पाएंगे कि नहीं। तो चलिए यहाँ पे आजमा लीजिए अपने आप को कि मैं ये आसान से सवाल को सही कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ। तो चलिए हम लोग करते हैं हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल को। चलिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा हिस्ट्री का पहला नंबर सवाल यहाँ पे कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, और पूरे बुक का निचोड़ सवाल यहाँ पे। अगर अंत तक ये सारे सवाल को कीजिएगा तो आप लोग कहिएगा ये सवाल जो थे ये सबसे ज्यादा इजी लेवल का सवाल थे, सबसे आसान सवाल थे अगर ये सारे सवाल को कीजिएगा था। और यही आसान से सवाल एग्जाम में बार बार रिपीट भी किए जाते हैं। एक बार देखिए ये क्लास को करके आप लोग पूरे अंत तक। सवाल यहाँ पे कह रहे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, आप लोग को पता होगा, लेकिन काफी सारे बच्चे जो हैं ये सवाल में गलती करते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज यहाँ पे कर रहा है, तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज किए थे ना वह दयाराम साहनी किए थे। कौन किए थे? दयाराम साहनी। और अगर यही सवाल पूछेगा 1922 ईस्वी में कौन किए थे, तो वह किए थे राखाल दास बनर्जी ने। ठीक है, 1922 में राखाल दास बनर्जी ने। और सर्वप्रथम या ऐसे भी रहे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, तो आप लोग करके आइएगा दयाराम साहनी। सारे आसान लेवल के सवाल इस क्लास में शामिल है, तो अंत तक सारे प्रश्न को देख कर जाइएगा। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दूसरा नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा, क्या करे यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल कह रहा है महावीर स्वामी किस धर्म के प्रवर्तक थे। महावीर स्वामी जो थे वह किस धर्म के प्रवर्तक थे, बताइएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो महावीर स्वामी किस धर्म के प्रवर्तक थे, सारे आसान सवाल यहाँ पे। तो वह थे जैन धर्म के। इस धर्म के? जैन धर्म के। याद रखेगा, सारा इंपॉर्टेंट सवाल है लेकिन सारे सवाल आसान हो है। अगर अंत तक कीजिएगा ना तो आप लोग को मजा आएगा ये सारे सवाल को करने में। तो मेरे साथ सारे सवाल को करते चलिए। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तीसरा नंबर सवाल को देखिएगा, यहाँ पे क्या कर रहा है तीसरा नंबर सवाल कह रहा है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था। बिहार में जो 1857 जो हुआ था वो विद्रोह, उसका जो नेता थे बिहार में वह कौन थे। ये सवाल एग्जाम में ही पूछे गए हैं। आज के इस क्लास में सारे आसान लेवल का सवाल करवाऊंगा। और आप लोग को एक बात और बता देता हूं, आप लोग के आज के इस क्लास में ना 50 सवाल करवाऊंगा। कितने? 50 सवाल करवाऊंगा जो सबसे आसान लेवल के हैं लेकिन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग से एक ही अनुरोध रहेगा बाबू, अगर ये सारे सवाल को कर लेते हैं ना तो ये आसान सा सवाल आप लोग को एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग वक्त निकाल के, टाइम निकाल के ना इस क्लास को कर लीजिएगा। कम समय में मैं कोशिश करूंगा कि ये सारे सवाल को आप लोग को करवा दूं। ठीक है, ये आसान सा सवाल है लेकिन एग्जाम के लिए काफी रिलेटेड है। ठीक है, तो करते चलिए मेरे साथ सारे सवालों को। अंत में अपना स्कोर भी बताइएगा कि 50 में आप लोग कितने सवाल को सही कर पाए हैं, बताइएगा। यहाँ पे सवाल करें कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेता जो थे वह कौन थे, तो याद रखिएगा वह थे कुंवर सिंह। कौन? कुंवर सिंह थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल को देखिएगा, यहाँ पे क्या करा अगला सवाल कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था। भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा था वह क्या था, इंपॉर्टेंट सवाल है और नारा से सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा था ना वह था करो या मरो। कौन सा नारा था? करो या मरो। याद रखेगा बाबू अच्छे तरह से। और भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था ना, ये हुआ था 1942 में। कब हुआ था? 1942 में, ये भी याद रखेगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 5 नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पे क्या करे 5 नंबर सवाल कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। वो आप लोग एक और क्वेश्चन में को देखिएगा कि ये सारे सवाल जो है ना एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, और रिपीट भी किए जाते हैं और सबसे आसान लेवल का सवाल है। तो बताइएगा जल्दी से, भारत के प्रथम जो पहला गवर्नर जनरल थे ना वह कौन थे। याद रखिएगा माउंटबेटन। कौन थे? माउंटबेटन थे ये बाबू भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे अगला सवाल करें कि हड़प्पा सभ्यता का काल क्या था। इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग को याद भी नहीं होगा। याद है बाबू तो बहुत बढ़िया है, यहाँ पे अच्छी तरह से रिवीजन भी कर लीजिए आप लोग। ठीक है, ये आसान से सवाल को देख लीजिए। बताइएगा हड़प्पा सभ्यता का काल क्या था। जिन बच्चों को याद नहीं ना उसको याद करना बहुत जरूरी है बाबू। एग्जाम क्योंकि काफी नजदीक आ चुका है ना, तो पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, तभी एग्जाम में कुछ हो सकता है। ठीक है, तो बताइएगा जल्दी से, हड़प्पा सभ्यता का काल जो था वह क्या था। याद रखिएगा ये था बाबू कब, तो 2600 से 1900 ईसा पूर्व। क्या था? 2600 से 1900 ईसा पूर्व ये हड़प्पा सभ्यता का काल था, काल का समय था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, ये सवाल का आंसर आप लोग को भी याद होगा क्योंकि एग्जाम में ये सवाल काफी बार रिपीट किए गए हैं। ठीक है, आसान सा सवाल है। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि इंडिका ग्रंथ के लेखक कौन थे।
इंडिका ग्रंथ के जो लेखक थे वह कौन थे? आप लोग को याद होगा, वह कौन थे? मेगास्थनीज थे। कौन? मेगास्थनीज, ये इंडिका के लेखक हैं। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा अगले प्रश्न को। यहाँ पे क्या करें, अगला प्रश्न, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? मुगल साम्राज्य की स्थापना जो किए थे वह कौन किए थे? इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा आप लोग। सारा आसान सवाल है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, देखना चाहता हूं कि यह आसान से सवाल आप लोग को याद है कि नहीं। 50 सवाल में आप लोग कितने सवाल को सही कर पाते हैं? ये सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है और सारे बुक का है। ठीक है, आसान सा सवाल है, बताइएगा जल्दी से। ये क्लास आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए बाबू क्योंकि आप लोग जो है ज्यादातर फोकस करते हैं हार्ड लेवल के सवाल पे। ठीक है, और बाबू जो आसान लेवल के सवाल रहता है ना, इसी में आप लोग गलती करते हैं क्योंकि इस पे ज्यादा आप लोग फोकस नहीं करते हैं। सोचते हैं कि ये आसान सा सवाल है, इसको मैं करके आ जाऊंगा। ठीक है, तो इस क्लास में आप लोग अपने आप को आजमा के देख लीजिए कि क्या ये सारे सवाल आप लोग को याद है। 50 में कितने सवाल मैं कर पाता हूं, यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्लास आप लोग के लिए। तो बताइएगा, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो वह किए थे कौन? बाबर किए थे। कौन? बाबर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा, मोहनजोदाड़ो से सवाल पूछे गए, इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग को याद भी होगा। सवाल यहाँ पे करें कि मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या है? मोहनजोदाड़ो का जो अर्थ है वह क्या है, पता होगा आप लोग को। मोहनजोदाड़ो का जो अर्थ होता है ना, वह होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला, ये होता है मोहनजोदाड़ो का अर्थ। आप लोग को पता भी होगा। ठीक है, नहीं पता है तो याद रखिएगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा अगले प्रश्न को। सवाल यहाँ पे करें कि अशोक ने किस युद्ध के बाद हिंसा त्याग दी? क्या करा सवाल यहाँ पे कि अशोक जो है ना, वह किस युद्ध के बाद हिंसा त्याग दी? बताइएगा, किस युद्ध के बाद हिंसा त्याग दिए थे अशोक? आप लोगों को पता भी होगा, नहीं पता है याद रखेगा, वह कलिंग के युद्ध। कब? कलिंग के युद्ध के बाद जो अशोक है ना, वह हिंसा छोड़ दिए थे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे अगले सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल करें कि जय हिंद का नारा किसने दिया? नारा इस क्लास में इसलिए मैं करवा रहा हूँ बाबू क्योंकि ये आसान सा सवाल है और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो करते चलिए सारे सवाल को। बताइएगा, जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का जो नारा दिए थे ना, वह दिए थे सुभाष चंद्र बोस। कौन दिए थे? सुभाष चंद्र बोस। दम बाबू, अभी जितना भी कंफ्यूजन और जितना भी गलती करना है यहाँ पे कर लीजिए, अच्छे तरीके से अपने गलती को सुधार लीजिए। ठीक है, यही मौका है आप लोग के पास। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर? ऑप्शन नंबर सी। 12 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे 12 नंबर सवाल करें कि पलासी का युद्ध कब हुआ? पलासी का युद्ध कब हुआ? आप लोग 1 साल पूरे तैयारी किए हैं ना, तो करते चलिए सारे सवाल को और मुझे बताइए कि 50 में कितने सवाल सही कर पाए हैं आप लोग यहाँ पे। बताइएगा, पलासी का युद्ध कब हुआ? पलासी का जो युद्ध हुआ था, ये कब हुआ था? याद रखिएगा, 1757 में। कब हुआ था? 1757 में पलासी का युद्ध लड़ा गया था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, ये भी आसान सा सवाल है, आप लोग को याद भी होगा। सवाल यहाँ पे कह रहे कि भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? जो चीन के यात्री था ना, जो भारत आया था, वह कौन था? बताइएगा, वह कौन था चीनी यात्री जो भारत आया था? वह था फयान। कौन था? फयान जो था ना, ये चीन के था बाबू, जो भारत का यात्रा किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा, ये डेट वाले सवाल को, ये भी डेट वाले सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, पूछे गए सवाल रिपीट भी किए जाते हैं बाबू। सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है कि बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ? बंगाल का जो विभाजन हुआ था वह किस वर्ष हुआ था? पता होगा आप लोग को, ये हुआ था 1905 में। कब हुआ था? 1905 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 15 नंबर सवाल पे। 15 नंबर सवाल यहाँ पे कह रहे कि अशोक के अभिलेख किस भाषा में है? अशोक के जो अभिलेख हैं वह किस भाषा में है? इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा। अशोक के अभिलेख जो है ना, ये है प्राकृत भाषा में। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। याद रखिएगा, सारे आसान सवाल हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोग को चैलेंज किया हूँ कि आप लोग क्या यहाँ पे 50 सवाल को सही कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग आजमा लीजिए यहाँ पे। ठीक है, बताइएगा अशोक के अभिलेख किस भाषा में है? तो प्राकृत भाषा में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिएगा यहाँ पे बताइएगा इस सवाल का आंसर। सवाल यहाँ पे कह रहे कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था? अकबर का जो वित्त मंत्री था वह कौन था? हर चैप्टर का सवाल यहाँ पे शामिल है बाबू, गहराइयों से, लेकिन आसान सा है। बताइएगा, अकबर का जो वित्त मंत्री था वह कौन था? नहीं याद है? याद कर लीजिएगा, वह था टोडरमल। कौन था? टोडरमल अकबर का वित्त मंत्री था। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा यहाँ पे बताइए, इस सवाल का आंसर आप लोग को याद भी होगा। सवाल यहाँ पे कह रहे कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? ताजमहल का निर्माण जो करवाए थे वह कौन करवाए थे? सवाल ये एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, ताजमहल का जो निर्माण करवाए थे ना, वह करवाए थे कौन? शाहजहां ने। कौन? शाहजहां ने करवाए थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा अगले प्रश्न को। सवाल यहाँ पे कह रहे कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई? और ये सवाल बाबू हिंदी के भी पेपर में पूछे गए हैं, तो याद रखेगा, और हिस्ट्री के भी पेपर में। तो दम अच्छे तरीके से याद रखिएगा, आप लोग को एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा कोई ना कोई पेपर में।
बताइएगा भगत सिंह को फांसी कब दी गई? तो भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो ये दी गई थी 1931 में। कब दी गई थी? 1931 में। इंपॉर्टेंट सवाल है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय जो था वह क्या था? सारे सवाल को करते चलिए, बताइए जल्दी से बताइए बाबू, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी से बताइएगा। हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय जो था वहां का वह क्या था? याद रखिएगा कृषि था। क्या था बाबू? कृषि। याद रखिएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया है और कई बार एग्जाम में भी पूछे गए हैं। सवाल यहाँ पे कह रहे कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? याद रखिएगा 1526 में। कब हुआ था? 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। और किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिटेल में मैं नहीं करवाऊंगा, यहाँ पे मैं सिर्फ रिविजन आप लोग को करवा रहा हूँ और देखना चाहता हूँ कि क्या ये आसान से सवाल आप लोग को याद है कि नहीं, क्योंकि ये आसान सा सवाल जो है ना एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक बार क्वेश्चन बैंक को देखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ पे देखिएगा, ये भी सवाल आसान सा है लेकिन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, दम याद रखेगा आप लोग। सवाल करें कि हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? हम्पी नगर जो है वो किस साम्राज्य से संबंधित है? इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा। तो हम्पी नगर जो है ना ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। कहां से? विजयनगर साम्राज्य से। इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में भी काफी बार पूछे गए हैं, तो दम याद रखेगा, सारे सवाल को रट जाइए अगर अच्छे मार्क्स लाना है तब। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा तो देखिएगा यहाँ पे 22 नंबर सवाल को, और डेट वाले सवाल आप लोग को इस क्लास में बाबू काफी सारे करवाने वाला हूं, तो अंत तक देखिएगा और सारे सवाल को करके जाइएगा। सवाल यहाँ पे करें कि चंपारण आंदोलन किस वर्ष हुआ? सवाल आप लोग को याद होगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे रिवीजन कर लीजिए बाबू, अच्छे तरह से अपने आप को देख लीजिए। ठीक है, यही मौका है आप लोग के पास, यहाँ जितना गलती कर सकते हैं एग्जाम में नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो रिवीजन कर लीजिए आप लोग। याद है, मुझे पता है आप लोग 1 साल तैयारी किए हैं अच्छे तरह से। बताइएगा चंपारण आंदोलन किस वर्ष हुआ? चंपारण आंदोलन जो हुआ था यह कब हुआ था? 1917 में। आप लोग को याद भी होगा, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा, ये भी डेट वाले सवाल काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं और ये एक पेपर में नहीं बाबू, कई सारे पेपर में पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा आप लोग। सवाल करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ये सारे बच्चों को याद भी रहता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी ये कब हुई थी? तो ये कब हुई थी? 1885 में। कब हुई थी? 1885 में। ये सारे बच्चों को याद भी रहता है और काफी बार एग्जाम में भी पूछे गए हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा तो देखिएगा यहाँ पे अगले सवाल को। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है कि बुद्ध ने पहला उपदेश जो दिया था वह कहाँ दिया था? आप लोग को याद भी होगा, ये पहला उपदेश दिए थे कहाँ? तो सारनाथ में दिए थे। कहाँ दिए थे? सारनाथ में। याद रखेगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिएगा यहाँ पे देखिएगा, ये भी आसान सा सवाल है लेकिन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सवाल करें कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु जो थे वह कौन थे? याद होगा आप लोग को। तो सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो वह थे गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगले सवाल पे, ये सवाल काफी सारे बच्चों को याद भी नहीं होगा। जिन बच्चों को याद है बाबू जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। सवाल यहाँ पे क्या करना है कि बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? बौद्ध धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ है वह कौन सा है? ऑप्शन को देखिए और बताइए जल्दी से, और सारे सवाल को करते चलिए। काफी सारे बच्चों को यह सवाल का आंसर नहीं पता होगा, नहीं याद है बाबू। जो सवाल यहाँ पे नहीं याद है ना उसको अच्छे तरह से देख लीजिए और याद कर लीजिए, यही वक्त है आप लोग के पास। ठीक है, बताइएगा बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? याद रखेगा, वह था त्रिपिटिका। क्या था? त्रिपिटिका। ये बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, दम याद रखेगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 27 नंबर सवाल को देखिएगा क्या करें यहाँ पे। 27 नंबर सवाल, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा आप लोग। तो तंबाकू का सर्वप्रथम जो सबसे पहले जो सेवन किया था ना वह किया था कौन? तो अकबर ने। कौन किया था? अकबर ने किया था। याद रखेगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जाइए टेलीग्राम से जल्दी से जुड़ जाइए। वहां पे आप लोग को बाबू सारे विषय का गेसिंग करवा के मैं सब्जेक्टिव वहां पे दे दिया हूं आप लोग को, तो सब्जेक्टिव आप लोग वहां से कंप्लीट कर लीजिए। अच्छे तरह से देख लीजिए कि कौन से सवाल जो है इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम से, तो आप लोग जाइए और अच्छे तरह से वहां से सब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक मैं यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, जाइए और जल्दी से वहां से ज्वाइन हो जाइए। सवाल यहाँ पे अगला क्या करे कि अकबर ने अपना मकबरा कहाँ बनवाया? अकबर जो है वो अपना मकबरा जो बनवाए थे ये कहाँ बनवाए थे? इंपॉर्टेंट सवाल है और ये सारे सवाल बाबू आसान सा है, सारे बच्चों को याद रहता है। ठीक है, तो यही तो मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि कितने बच्चों को याद है। तो अकबर ने अपना मकबरा जो बनवाया था ना ये सिकंदरा में बनाया था। कहाँ? सिकंदरा में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये भी देखिएगा, ये भी आसान सा सवाल है लेकिन हर पेपर में पूछे जाते हैं। सवाल करें कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई?
मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी ये कब हुई थी? हर पेपर में पूछे जाते हैं, वो आसान सा सवाल है। तो ये हुआ था कब? 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुआ था ना, ये 1906 में हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा अगले डेट वाले सवाल को। सवाल यहाँ पे क्या करे कि बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ? बक्सर का जो युद्ध हुआ था वह कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था, बताइएगा। तो बक्सर का युद्ध जो हुआ ना, ये हुआ था कब? तो 1764 में। कब हुआ था? 1764 में। दम याद रखेगा डेट वाले सवाल को। दम एग्जाम में गलती नहीं होना चाहिए। जितना भी कंफ्यूजन है और जितना भी आप लोग को दिक्कत है, सारा यहाँ पे दूर कर लीजिए आप लोग, ठीक है। एग्जाम के लिए दम रेडी हो जाइए अच्छे तरह से। एकदम एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है, अच्छे तरह से सारे सवाल को करके आना है। तो जितना गलती करना है आप लोग कीजिए यहाँ पे और अपने आप को सुधारिए, ठीक है। तो बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1764 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिएगा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगला सवाल करें कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वह क्या थी? कहाँ थी मौर्य साम्राज्य की राजधानी? तो याद रखेगा ये था पाटलिपुत्र में। कहाँ? पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग जरूर बताइएगा बाबू कि आप लोग को ये क्लास करने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये सारे सवाल जो हैं ये आप लोग को याद है कि नहीं याद है? सारा आसान सा सवाल है, ठीक है। जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना राय बताइएगा। मैं सारे बच्चे का कमेंट चेक करता हूं, तो आप लोग जो भी बोलना रहेगा ना, आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, मैं आप लोग को अकॉर्डिंग ही करवाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे सवाल क्या करा है? हड़प्पा सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण क्या माना जाता है? ऑप्शन को यहाँ पे पढ़िए और बताइए जल्दी से कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का जो प्रमुख कारण जो माना जाता है ना, वह क्या माना जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑप्शन को पढ़िए और जल्दी से इस सवाल का आंसर दीजिए आप लोग। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन का जो प्रमुख कारण माना जाता है ना, वह युद्ध भी माना जाता है और महामारी भी और क्या, बाढ़ भी। ये तीनों हड़प्पा सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण है। तो एकदम अच्छे तरह से सारे ऑप्शन को पढ़कर ही बोर्ड एग्जाम में आंसर कीजिएगा, आप लोग को वहां पे काफी वक्त मिलेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा अगले प्रश्न को। सवाल करें कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा। ये भी हिस्ट्री का ही सवाल है, ठीक है। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो वह थे कौटिल्य चाणक्य। कौन थे? कौटिल्य चाणक्य थे। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये भी आसान सा सवाल है, बताइएगा। आप लोग पूरे साल अगर अच्छे तरीके से तैयारी किए होंगे ना, तो यहाँ पे सारा सवाल आप लोग को आसान नजर आ रहा होगा, ठीक है। ये सारे सवाल आसानी है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं अच्छे तरह से। सवाल करें यहाँ पे कि अलवार संत किसकी पूजा करते थे? अलवार संत जो हैं वो किसकी पूजा करते थे? तो याद रखिएगा, जो सवाल नहीं याद है यही मौका है, रट जाइए सारे सवाल को, ठीक है। तो अलवार संत जो है ना, वह किसकी पूजा करते थे? तो ये विष्णु के, किसकी? विष्णु के पूजा करते थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 35 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे? 35 नंबर सवाल करे कि खिलाफत आंदोलन किससे जुड़ा था? खिलाफत आंदोलन जो है ये किससे जुड़ा था, बताइएगा। और आप लोग ये भी बताइएगा कि आप लोग को यहाँ पे कितने सवाल याद थे, क्योंकि इस सवाल में कुछ ऐसे सवाल को शामिल किया हूं जो आप लोग को याद नहीं होगा, ठीक है। बुक के गहराइयों से सवाल यहाँ पे है बाबू। तो बताइएगा आप लोग, खिलाफत आंदोलन जो है ये किससे जुड़ा था? याद रखिएगा, मुसलमान से। किससे? मुसलमान से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग का जितना भी डाउट है ना, यहाँ पे क्लियर कर लीजिए आप लोग अच्छे तरह से, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा क्या करें, यहाँ पे अगला सवाल कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान जो लागू हुआ था ये कब लागू हुआ था? आप लोग को पता होगा, ये सवाल पॉलिटी में भी पूछे गए हैं। तो भारतीय संविधान जो लागू हुआ था ना, ये 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को। तब हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं बाबू, 26 जनवरी, जो झंडा फहराया जाता है, ठीक। उस दिन क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था। और बनने में संविधान का समय लगा था 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं पढ़ा सकता हूँ, आप लोग सिर्फ रिवीजन के तौर पे अच्छे तरह से यहाँ पे सवाल करवा रहा हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ करते चलिए और सारे सवाल को देखिए कि मुझे याद है कि नहीं, ठीक है। डिटेल में नहीं करवाऊंगा, आप लोग डायरेक्टली आंसर करते चलिए। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा आप लोग तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये भी सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वह कैसी थी, बताइएगा। ऑप्शन को देखिए और बताइए जल्दी से। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी ना, वह थी चित्रात्मक। कैसी थी? चित्रात्मक थी। याद रखेगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? चित्रात्मक थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था? विजयनगर से सवाल जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो दम याद रखेगा। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो विजयनगर का जो महानतम शासक थे ना, वह थे कौन? तो वह थे कृष्णदेवराय थे। कौन थे? कृष्णदेवराय। याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, ये सवाल एग्जाम में पूछे भी गए हैं और आप लोग को याद भी होगा। सवाल यहाँ पे क्या करा ना कि अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया? अकबर जो है वह दीन इलाही जो शुरू किए थे, ये कब किए थे? एग्जाम में भी ये सवाल पूछे गए हैं।
बताइएगा आप लोग, सारे सवाल को करते चलिए। बताइए जल्दी से आप लोग कि अकबर ने दीन इलाही जो शुरू किए थे ये कब किए थे? तो याद रखिएगा ये 1582 में। डेट वाले सवाल आप लोग को इस क्लास में सबसे ज्यादा मैं करवाया हूं बाबू हिस्ट्री के, ठीक है? तो 1 से 2 बार अच्छी तरीके से देख लीजिएगा और सारे डेट वालों को यहां से कंप्लीट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है? बताइएगा अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया? तो ये 1582 में। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी। और जो भी बच्चे महामैराथन क्लास को नहीं किए हैं, जाइए सबसे पहले बाबू आप लोग महामैराथन क्लास को कंप्लीट कीजिए। उसमें हर लेवल के सवाल मैं करवाया हूं, हाई लेवल, लो लेवल, आसान लेवल, सारा लेवल का सवाल करवाया हूं और पूरे बुक का निचोड़ सवाल करवाया हूं। तो आप लोग महामैराथन क्लास को नहीं देखे ना तो आप लोग को एग्जाम में दिक्कत होगा। एक बार जाइए महामैराथन क्लास को तुम पूरा अच्छे तरह से कंप्लीटली हर सवाल को करके देखिए, ठीक है? यहाँ पे मैं जो सवाल करवा रहा हूँ ना ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है, आसान सा सवाल है, एग्जाम से रिलेटेड सवाल है, ठीक है? तो यहाँ पे इस सवाल को भी कीजिए आप लोग और महामैराथन क्लास को जरूर देखिएगा पूरे अंत तक, ठीक है? तभी आप लोग को वहां से काफी सारे सवाल एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो एक बार बाबू टाइम मिले तो आप लोग महामैराथन क्लास को कंप्लीट कर लीजिए, अच्छे तरह से देख लीजिए। सवाल यहाँ पे कह रहे कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था ना ये कब शुरू हुआ था? इसको भी याद रखिएगा, ये हुआ था 1920 में। आप लोग को याद होगा 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था, एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा बताइएगा जल्दी से इस सवाल का आंसर। क्या करें यहाँ पे सवाल कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था ये कहाँ हुआ था? बताइएगा, ऑप्शन को देखिए, बताइए। सारे ऑप्शन को पढ़कर ही एग्जाम में भी आंसर करना है आप लोग को, ठीक है? गलती नहीं कीजिएगा आप लोग। बुद्ध का जन्म जो हुआ था ये कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जो जन्म हुआ ना ये हुआ था लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये पहला प्रवचन दिए थे कहाँ? सारनाथ में, ये भी याद रखिएगा, ठीक है? और आप लोग को एक बात और बतलाना चाहता हूं, काफी सारे बच्चे का आदत क्या रहता है ना कि वो एग्जाम देकर आते हैं और तुरंत अपना पेपर चेक करने लगते हैं। तुरंत एग्जाम देकर आए और उस पेपर को चेक करते हैं कि मैं कितना सही बना कर आया हूं। ये गलती नहीं कीजिएगा, ठीक है? ये गलती कभी नहीं कीजिएगा आप लोग, ठीक है? एग्जाम देकर आइए अच्छे तरह से और आप लोग अगले पेपर का तैयारी कीजिए जो अगला दिन रहेगा उसका, ठीक है? गलती नहीं कीजिएगा उस पेपर को चेक करने का, क्योंकि क्या इससे प्रभाव पड़ेगा बाबू आप लोग को कि आप लोग चेक कीजिएगा। अगर जिन भी बच्चे का गलत होगा उनको तो टेंशन हो जाएगा, गलत होने से क्या होगा? प्रभाव पड़ेगा आप लोग पे, और प्रभाव पड़ने के कारण आप लोग का दूसरा पेपर भी खराब चल जाएगा, ठीक है? दूसरा पेपर में भी आप लोग काफी सारी गलतियां करके आइएगा। तो इसीलिए आप लोग बाबू दिमाग अपना लगाइएगा, ठीक है? थोड़ा सा सोचिएगा, ठीक है? एग्जाम देकर आइए, उस पेपर को अच्छे तरह से रख दीजिए और आप लोग अगले पेपर का तैयारी कीजिए। और उस पेपर को कब चेक करना है? तो एग्जाम खत्म हो जाए ना उसके बाद चेक करना है आप लोग को। मैं इसी चैनल पे सारे पेपर को चेक करवाऊंगा, सारे ऑब्जेक्टिव को करवाऊंगा, ठीक है? तो अच्छे तरह से चेक कर लीजिएगा, ठीक है? ये नहीं कि एग्जाम देकर आए तुरंत चेक करने लगे, ये गलती नहीं कीजिएगा आप लोग, ठीक है? मेरे बातों को ध्यान से सुनिएगा बाबू, ये नहीं गलती नहीं कीजिएगा, अगले पेपर पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे देखिएगा और बताइए इस सवाल का आंसर। काफी सारे बच्चों को याद भी नहीं होगा। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि मुगल प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई क्या थी? मुगल प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई जो थी ये क्या थी? बताइएगा। तो मुगल प्रशासन की जो बड़ी इकाई थी ना वह थी सुब्बा। क्या थी? सुब्बा। याद नहीं होगा आप लोग को लेकिन याद कर लीजिएगा, क्या था? सुब्बा था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे अगले सवाल को, ये भी सवाल आप लोग को याद नहीं होगा। नहीं याद है ना बाबू, अच्छे तरह से फोकस बनाइए और उस सवाल को दम अच्छे से रट जाइए, याद कर लीजिए। ये भी सवाल काफी सारे बच्चों को याद नहीं होगा। सवाल यहाँ पे करें कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? सवाल यहाँ पे क्या करा है? 1857 में जो क्रांति हुआ था ना उसकी जो शुरुआत हुई थी ये कहां से हुई थी? बताइएगा। तो 1857 की क्रांति की जो शुरुआत हुई ना ये हुआ था मेरठ से। कहां से? मेरठ से। दम याद रखेगा बाबू। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और आप लोग को इस क्लास में सारा आसान लेवल का सवाल करवा रहा हूं बाबू, तो अच्छे तरह से ये आसान से सवाल को देख लीजिए और देख सकते हैं कि सारा सवाल इंपॉर्टेंट है और सारे सवाल बुक का है। बताइएगा, ये भी आसान लेवल का सवाल है। सवाल यहाँ पे कह रहे कि कांग्रेस की स्थापना किसने की? कांग्रेस की स्थापना किसने की? बताइएगा। कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना किए थे वह कौन किए थे? और स्थापना कब हुआ था? 1885 में। आप लोग को पीछे मैं करवा दिया हूं। जो स्थापना किए थे ना वह किए थे ए.ओ. हुम ने। कांग्रेस की स्थापना जो किए थे वह ए.ओ. हुम किए थे। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 45 नंबर सवाल को देखिएगा, ये भी आसान सा सवाल है। क्या करें यहाँ पे? 45 नंबर सवाल, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? बताइएगा। मौर्य वंश का संस्थापक जो थे वह कौन थे? ये भी आसान सा सवाल है। तो याद रखेगा वह थे चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे बाबू? चंद्रगुप्त मौर्य, ये मौर्य वंश के संस्थापक थे। याद रखेगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, यहाँ पे क्या करा अगला सवाल कि स्तूप किस धर्म से संबंधित है? सवाल यहाँ पे क्या करा है? स्तूप जो है वह किस धर्म से संबंधित है? पढ़े होंगे आप लोग, बताइएगा जल्दी से। तो स्तूप जो है ना बाबू ये किस धर्म से संबंधित है? याद रखेगा, बौद्ध धर्म से। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
और आप लोग को मैं कल हिंदी का क्लास लूंगा, क्योंकि हिंदी में ना बाबू आप लोग को पूरा ऑब्जेक्टिव को सही करके आना है। कल के क्लास में आप लोग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सवाल को मैं रखा हूं, जो गेसिंग किया गया सवाल है, जो एग्जाम से काफी रिलेटेड है। तो कल के हिंदी के क्लास आप लोग जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा और सारे सवाल को कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सारा सवाल वहां पे मैं गेसिंग किया गया रखा हूं, जो एग्जाम से काफी रिलेटेड है। तो आप लोग उस सारे सवाल को करके एग्जाम में चले जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, इस सवाल का आंसर बताइए आप लोग जल्दी से। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, बताइएगा। तो लोथल जो है ना, ये किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। जितना सवाल यहाँ पे करवा रहा हूँ ये सारे आसान लेवल के सवाल है, लेकिन एग्जाम में आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को। यहाँ पे सवाल क्या करा ना कि हड़प्पा सभ्यता किस धातु से अनजान थी? सवाल यहाँ पे क्या करा है? हड़प्पा सभ्यता किस धातु से अनजान थी। कहने का मतलब यहाँ पे है ना बाबू कि हड़प्पा सभ्यता के जो वहाँ के लोग थे, उनका बाबू किस धातु का ज्ञान नहीं था, ये सवाल यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। आप लोग सवाल को अच्छी तरह से पढ़िएगा और उसको समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस धातु से अनज्ञान थी? तो याद रखेगा वह लोहा से। किससे? लोहा के। वहां के लोगों को ना बाबू लोहा का ज्ञान नहीं था, तो याद रखेगा आप लोग। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा 49 नंबर सवाल को। ये भी सवाल काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि आई अनकवारी के लेखक कौन थे? आई अनकवारी के जो लेखक थे वह कौन थे, बताइएगा। सवाल ये काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो याद रखेगा अबुल फजल थे। कौन थे बाबू? अबुल फजल या आई अनकवारी के लेखक हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा 50 नंबर सवाल को। जैसे कि मैं आप लोग को वाऊ फर्स्ट में ही बता दिया था कि आप लोग को इस क्लास में मैं 50 से सवाल करवाऊंगा, जो सबसे आसान लेवल के होंगे। तो आप लोग यहाँ पे सारे सवाल को कर लिए हैं। आप लोग को पता चल गया होगा कि ये जो सवाल थे ये सारे आसान थे। तो मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि आप लोग जो है ये 50 सवाल में कितने सवाल को सही किए हैं यहाँ पे, क्योंकि जो सवाल थे ना ये सारे आसान लेवल के सवाल और लो लेवल के सवाल थे। आप लोग ये सारे में सारे सही किए होंगे, ठीक है। तो मैं देखना चाहता हूं कि कितने बच्चे जो हैं वो 50 में 50 सही किए हैं, क्योंकि एग्जाम नजदीक है बाबू। जब 50 में 50 यहां सही नहीं कीजिएगा तो एग्जाम में क्या कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो आसान से सवाल थे। तो मैं देखना चाहता हूं, तो आप लोग ईमानदारी पूर्वक से अपना स्कोर कॉमेंट सेक्शन में बताइए। मैं सारे बच्चे का कॉमेंट देखता हूं, आप लोग को पता भी होगा, मैं रिप्लाई भी करता हूं। तो आप लोग से अनुरोध है, आप लोग जल्दी से अपना स्कोर बताइए कॉमेंट सेक्शन में। और यहाँ पे देख लीजिए ये 50 नंबर सवाल को। यहाँ पे 50 नंबर सवाल क्या करे ना कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, एग्जाम में देखने के लिए आप लोग को मिल सकता है। तो इस सवाल को आप लोग याद रखेगा, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा, बताइएगा। और आप लोग को ये क्लास कैसा लगा वो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये भी याद रखेगा आप लोग का, क्योंकि वो 26 जनवरी आ चुका है, तो आप लोग तो जन गण गाएंगे ही। तो भारत का राष्ट्रीय गान जो था ना, जन गण मन, ये कौन लिखे थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर लिखे थे। कौन लिखे थे? रविंद्रनाथ टैगोर। याद कर लीजिएगा, एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है आप लोग को। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग को ये क्लास कैसा लगा? और अगला मैं क्लास आप लोग को हिंदी का लेने वाला हूं बहुत जल्द। तो आप लोग अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अब अगले क्लास में, और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बताना नहीं भूलिएगा।